दोस्तों पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में हालत ऐसी है जैसे वेंटिलेटर पर पड़े किसी पेशेंट या फिर चारपाई में पड़े किसी ऐसे बुजुर्ग की तरह जो बिना किसी दूसरे के सपोर्ट के हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। 30 जनवरी को पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा आतंकवादी हमला उसकी बेबसी और लाचारी को दिखाता है। ये अटैक ऐसी जगह पर हुआ जो शहर का सबसे हाई सिक्योरिटी वाला एरिया माना जाता है, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जड़ें किस कदर से कमजोर हो चुकी हैं। सो पाकिस्तान इतना लाचार, इतना बेबस और वेंटिलेटर पर पड़े किसी मरीज की तरह क्यों है? क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख कर इंडिया के साथ में आएगा? कुछ ऐसा ही एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। सो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इसे समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर 1960 में हम पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम को देखें तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 6,796 रुपए थी, जबकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 6,708 रुपए थी। यानी पाकिस्तान इंडिया से कहीं खुशहाल देश था। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के साथ में 3 युद्ध लड़े, 1965, 1971 और 1999 में। इन युद्ध में पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। साल 1965 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 10.49% थी, बट 1965 में ही इंडिया के साथ युद्ध के बाद उसकी जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.79% यानी आधी रह गई। 1970 में पाकिस्तान की जीडीपी 11.35% की दर से ग्रो हो रही थी। 1971 में इंडिया के साथ युद्ध के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया तो उसकी इकोनॉमी भी चकनाचूर हो गई। उसकी जीडीपी ग्रोथ जो एक साल पहले 11.35% थी वो अब घटकर 0.47% पर आ गई। तब से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा कभी हुई ही नहीं। 1978 से लेकर 1988 तक जियाउल हक के शासनकाल में भी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की जीडीपी हमेशा लड़खड़ाती ही रही। 1998 में पाकिस्तान ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद उसे कई सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और जिसका खामियाजा भी उसकी इकोनॉमी ने भुगता। दोस्तों पाकिस्तानी इकोनॉमी के धूल फांकने के कई सारे रीजंस हैं, जिसमें एक रीजन उसकी आर्मी खुद है। पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान को 4 बार टेक ओवर किया है और वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। पाकिस्तानी आर्मी की खुद की वहाँ पर जमीनें हैं, प्रॉपर्टी हैं और उनसे होने वाला प्रॉफिट वो खुद रखती है। इन सब के अलावा पाकिस्तानी नेताओं की आपसी लड़ाइयाँ भी पाकिस्तान की इस बदहाली की जिम्मेदार है। ये कितना शॉकिंग है कि जब से पाकिस्तान बना है तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान की इस बदहाली में आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले से वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तानी इकोनॉमी को 2022 में आए फ्लड ने और तहस नहस कर दिया। इस फ्लड से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 9.33 मिलियन एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई। इसके चलते पाकिस्तान में महंगाई बढ़कर लगभग 28% हो गई है और खाने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो क्या इस खस्ता हाल में पाकिस्तान इंडिया के साथ में मिलेगा यानी रियूनाइट होगा? इसे ये डिबेटिंग इशू है और इस पर एक लंबे ऐसे डिबेट चल भी रही है, लेकिन ये काफी मुश्किल लगता है। 2018 में सेंटर फॉर वोटिंग ओपिनियन एंड ट्रेंड्स इन इलेक्शन रिसर्च, जिसको आप लोग सी वोटर के नाम से जानते हैं, इसने अपने एक सर्वे में बताया था कि 44% इंडियन पाकिस्तान की इंडिया के साथ मर्ज होने को सपोर्ट करते हैं, जबकि 55 साल से ऊपर के 57% लोगों का मानना है कि पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही 2016 में अमेरिका की एक सर्वे कंपनी गैलप ने एक सर्वे किया था, जिसमें 71% पाकिस्तानियों का मानना था कि पाकिस्तान के बनने से मुस्लिम्स का फायदा हुआ है, जबकि 80% ने कहा कि अगर वह 1947 में होते और वोट देने के लिए एलिजिबल होते तो वो 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते। सर्वे से ये तो साफ पता चलता है कि दोनों ओर के लोगों की सोच में कितना डिफरेंस है। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया के साथ में रीयूनाइट होगा? लेकिन पाकिस्तान की जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है वो उससे सीख कर इंडिया के साथ में अपने रिलेशन को जरूर बेहतर करना चाहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हुई, इससे आपने अगर कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।